हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th लेवल की 6 बड़ी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें क्या एज लिमिट मांगी गई है, क्या क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है, कितनी वैकेंसीज है और यहाँ पर कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहाँ पर संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में लेने, पूरी वीडियो को इन तक जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पर देखेंगे 10th लेवल की यहाँ पर टॉप सिक्स न्यू गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं पहली वैकेंसी के बारे में। पहली वैकेंसी के बारे में अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो पहली वैकेंसी आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी। एसएससी जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। पोस्ट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो पोस्ट यहाँ पर आपकी 26,146 यहाँ पर पोस्टें होने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपका 10th पास मांगा जाता है। अगर आप 10th पास है तो आप इसके फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी वैकेंसी, 10th पास अगर आप है तो आप इसके फॉर्म को जरूर भरेंगे। ठीक है। और यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो एज लिमिट मांगी जाती है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी एज जो होनी चाहिए 18 साल से 23 साल के बीच में एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन किससे मिलता है? अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल की छूट मिल जाती है और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल की छूट देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है। अगर हम फॉर्म भरने की फीस की बात करें तो यहाँ पर आपकी 100 रुपए फीस मांगी जाती है जनरल कैटेगरी के लिए एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और एससी एसटी और फीमेल है यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं लगती, यानी कि जीरो चार्जेस आपके यहाँ पर लगते, कोई भी फीस यहाँ पर आपकी नहीं लगती है। अप्लाई डेट की बात करें तो यहाँ पर आपका रनिंग में चल रहा है। अगर आप इसके फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अभी भी इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्म अभी भी चल रहा है। ठीक है। इसमें यहाँ पर आपकी अलग अलग पोस्टें होती है। तो कौन कौन सी पोस्टें होती है आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर एसएससी जीडी के अंदर आपको बीएसएफ की पोस्ट मिल जाएगी। बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। सीआईएसएफ की पोस्ट मिल जाएगी। सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, आईटीबीपी की वैकेंसी मिल जाएगी। सीआईएसएफ की मिल जाएगी, बीएसएफ की मिल जाएगी और सीआरपीएफ की मिल जाएगी। सीआरपीएफ की वैकेंसी मिल जाएगी और एनआईए की वैकेंसी होती है, एनआईए की वैकेंसी होती है। इसके बाद आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया और भी बहुत सारी यहाँ पर आपकी पोस्टें होती है अलग अलग। तो ये सारी पोस्टें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो आप इसमें फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे अपने हिसाब से, जो आपको पोस्ट अच्छी लगती है तो आप उसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देने के लिए आता है ऑप्शन, तो वहां से आप प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो ये हो गई आपकी पहली वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करें तो दूसरी वैकेंसी जो आपकी है ये है आपकी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी। एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एमटीएस का होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, जिसमें आपको ऑफिस का वर्क करना होता है। इसमें आपको ऑफिस वर्क होता है, यानी कि जो भी आपको फाइल डॉक्यूमेंट्स आपको मंगाई जाती है, कोई भी आपके जो भी अधिकारी वगैरह होते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट्स लेना देना या फिर यही सारा वर्क होता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस जो आपकी वैकेंसी होती है इसमें आपकी यहाँ पर 2 पोस्टें हमेशा निकल कर आती है। एक होती है एसएससी एमटीएस की दफ्तर वैकेंसी होती है, यानी ऑफिस की जॉब होती है, और दूसरी वैकेंसी इसी के साथ में निकलती है, वो होती है हवलदार की। ठीक है। ये दोनों वैकेंसियां एक साथ हमेशा निकल कर आती हैं, जिसमें आपकी यहाँ पर एसएससी एमटीएस और हवलदार की अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आती है। ठीक है। अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी 10,000 प्लस यहाँ पर वैकेंसी आपकी आने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास मांगा जाता है। 10th पास अगर आप हैं तो आप एसएससी एमटीएस के फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 साल से 25 साल और 27 साल। ये 18 साल से 25 और 27 का आपको बता देते हैं। देखेंगे यहाँ पर एसएससी एमटीएस के अंदर यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसी निकलती है। एक होती है एसएससी एमटीएस की, दूसरी होती है हवलदार की। यहाँ पर आपको अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको 18 साल से 25 साल और 27 साल अलग अलग होती हैं, जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। फीस की बात करें तो यहाँ पर आपकी फीस जो लगती है, यानी कि एसएससी एमटीएस की जो फॉर्म भरने की फीस होती है 100 रुपए फीस चार्जेस लगती है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की। ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 100 रुपए फीस लगती है और एससी एसटी और फीमेल यहाँ पर जीरो चार्जेस लगते हैं, यानी कि कोई भी फीस नहीं लगती। तो आप इसके फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। अप्लाई डेट की बात करें तो यहाँ पर अप्रैल 2024 में यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है एसएससी एमटीएस की। ये वैकेंसी आपकी हर साल देखने के लिए मिलती है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी, आप इसके फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरी वैकेंसी के बारे में। तीसरी वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो आपकी तीसरी वैकेंसी है वो है, वैकेंसी की बात करें तो जीडीएस की वैकेंसी। जीडीएस का मतलब होता है, क्या होता है? ग्रामीण डाक सेवक होता है। ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकलने वाली है, जिसमें आपकी पोस्टें होती हैं 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में पोस्टें यहाँ पर आपकी होती हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके ओनली 10th पास मांगा जाता है। अगर आप 10th पास है तो आप इसके फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी वैकेंसी, आप इसके फॉर्म को जरूर भरेंगे। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो एज लिमिट मांगी जाती है 18 साल से 40 साल के बीच में एज लिमिट होती है जनरल कैटेगरी, ओबीसी जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर
आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी कैटेगरी के लिए मिलता है और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। फीस की बात करें तो यहाँ पर आपकी ओनली 100 रुपीज फीस पे मांगी जाती है, यानी कि फॉर्म भरने की फीस होती है वो 100 रुपए होती है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और एससी एसटी और फीमेल के यहाँ पर आपकी कोई चार्जेस नहीं लगता, बिल्कुल फ्री में आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर जनरल जीडीएस की वैकेंसी को। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको बता दें कि यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता है जीडीएस के अंदर, यानी ग्रामीण डाक सेवक का जो आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होता है, यहाँ पर कोई भी आपका एग्जाम रिटन एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पर आपके 10th के बेस पे यहाँ पर आपके परसेंटेज 10th बेस की परसेंटेज जितने भी होते हैं उसके बेस पे यहाँ पर आपकी मेरिट बनती है, उसी के बेस पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। जैसे कि आपके यहाँ पर 10th में आपके 90% है या फिर 95% है, तो अगर आपके अच्छे परसेंट है तो यहाँ पर आप इसके फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर आपके परसेंटेज अगर ज्यादा है तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी, आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट की बात करें तो यहाँ पर अप्रैल से मई में यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये हो गई जीडीसी वैकेंसी। अब बात करते हैं चौथी वैकेंसी के बारे में। चौथी वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये है आपकी वैकेंसी है इंडियन रेलवे की वैकेंसी, जिसमें आपकी कई सारी पोस्ट यहाँ पर आपकी खाली पड़ी हुई है। जैसे आपकी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर हो गया, टीटी के अंदर हो गया और यहाँ पर ग्रुप डी के अंदर हो गया, ये सारी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और टेक्नीशियन की वैकेंसी हुई, ये सारी वैकेंसी आपको देखेंगे। एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी हमेशा एक साथ आती है और यहाँ पर ग्रुप डी की अलग वैकेंसी आती है। तो ये सारी वैकेंसी आपको और बता आती है अलग अलग। ठीक है, अगर यहाँ पर ये भी 10th लेवल की वैकेंसी है, जिसमें आपकी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में यहाँ पर आपका 10th होता है, प्लस आपका आईटीआई होना जरूरी है, जिसमें आपका यहाँ पर आईटीआई और 10th पास है और आईटीआई विद आपका होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। एज लिमिट की बारे में बात करें तो देखिए एज लिमिट यहाँ पर 18 साल से अदर मांगते हैं, यानी कि 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। और अदर यानी अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर अलग अलग एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, रिलैक्सेशन यहाँ पर आपका अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल की छूट मिल जाती है और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। फीस की बात करें तो यहाँ पर 500 रुपए फीस मांगी जाती है जनरल कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपए और एससी एसटी और फीमेल के यहाँ पर 250 रुपए यहाँ पर आपकी फीस मांगी जाती है। लेकिन ये बता दें कि यहाँ पर आप जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो यहाँ पर आपकी फीस जो होती है वो रिटर्न कर दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका लिए प्लस पॉइंट होता है, यहाँ पर आपको रेलवे आपकी फीस भी वापस कर देता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें यहाँ पर अप्लाई डेट की। अप्लाई डेट की बात करें तो यहाँ पर जो अप्लाई डेट है यहाँ पर 2024 यहाँ पर जनवरी 2024 में आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि वैकेंसियां जो है रेलवे के अंदर बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी है, तो बहुत जल्द रेलवे में वैकेंसी निकलने वाली है। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवी बड़ी भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो पांचवी वैकेंसी है जो आपकी यहाँ पर डिफेंस की वैकेंसी है। डिफेंस मतलब अग्निवीर की वैकेंसी है। अग्निवीर यहाँ पर आपकी यहाँ पर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तीनों वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने की मिलती है। ठीक है, पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर 10,000 से लेकर 15,000 प्लस यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पर आपको बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको ओनली 10th पास मांगा जाता है। अगर आप 10th पास है तो आप इनके फॉर्म पर इजीली अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें तो यहाँ पर आपकी 100 रुपए ओनली फीस मांगी जाती है। अप्लाई डेट की बात करें तो मई जून में वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी आप इसके फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बात करें तो स्टेट पुलिस वैकेंसी होने वाली है, जिसमें आपकी अच्छी खासी पोस्टें होने वाली हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर स्टेट पुलिस मतलब हो गया उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, मध्य प्रदेश पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया। ये वैकेंसी जो होती है स्टेट पुलिस की वैकेंसी होती है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपका 10+2 मांगा जाता है, यानी कि 10th होना चाहिए और 12th होना चाहिए। यहाँ पर आपका यही मांगा जाता है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 साल से 25 साल के बीच में यहाँ पर आपके जनरल कैटेगरी के लिए मांगा जाता है और रिलैक्सेशन आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, फीस यहाँ पर आपको यहाँ पर ओनली ज्यादा नहीं मांगी जाती, जब भी आपको फॉर्म आएगा तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अप्लाई बहुत जल्दी यहाँ पर आपको वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर यहाँ पर आपकी वैकेंसी 52,000 प्लस यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। आप प्रिपरेशन करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। तो आपका जो अभी रनिंग वैकेंसी चल रही है वो आपकी एसएससी जीडी की चल रही है। आपकी इसका फॉर्म अभी ऑनलाइन चल रहा है, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इच्छुक है। तो ये आपकी 6 बड़ी भर्तियां हैं जिनमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस काफी जल्दी कंप्लीट होता है। तो अगर आप इनमें फॉर्म भरते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।